क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। इसमें क्राइटेरिया का मतलब ये है कि हम कैसे पता करेंगे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो उसके कुछ नियम हैं, प्रारूप व्यवस्था की कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम 7.1 की बात करें तो ये है एस रूल। इसका मतलब होता है एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल, एस फॉर साइड, साइड एंगल साइड। तो इसमें लिखा है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे if two sides and the included angle of one triangle are equal to two sides of another triangle and included angle of the other triangle। तो ये गलत हो गया क्या स्टेटमेंट। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि हम दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ऐसे इस रूल से कैसे कह देंगे ये भी कॉन्ग्रुएंट हैं। मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, ये ट्रायंगल है मेरा ABC, क्या है ABC। ये इसमें मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है, ये मेरी 4 सेंटीमीटर और ये एंगल 50 डिग्री का दे रखा है। ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल मैंने ले लिया, मान लीजिए ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है PQR। तो इसमें ये भी क्या है 2 सेंटीमीटर है, ये 50 डिग्री है और ये 4 सेंटीमीटर है। तो ऐसे इस रूल का मतलब है कि साइड, एक साइड इस वाले ट्रायंगल की एक साइड के बराबर है, दूसरी साइड के बराबर है। इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल आ रहा है, इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल आ रहा है और इन दोनों साइड के जो बीच में एंगल आ रहा है वो बराबर है। इसलिए हम कह देंगे कि ये ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब अगर मैं इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रखूं तो ये पूरी तरह से इसको कवर करेगा, ना कोई छोटा है ना बड़ा है। तो ये ऐसे रूल होता है। ऐसे दोनों साइड एंगल साइड, दो साइड हों और उनके बीच का एंगल बीच के ही बराबर होना चाहिए। ये साइड इसके बराबर है तो ये एंगल इसके बराबर है, तो ये साइड इसके बराबर, इसलिए इसे कहते हैं साइड एंगल साइड रूल। दो साइड और उनके बीच का एंगल, दो साइड और उनके बीच के एंगल के बराबर होना चाहिए। अगर मैं कहूं, अगर मैं मान लीजिए मैं इसी को ऐसे लिख लेता हूं कि हमारा जो ट्रायंगल है ABC, ये मान लीजिए मैंने 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये मेरा मान लीजिए यहाँ पे ये 50 डिग्री है। इसी तरह से दूसरा अगर मैं ट्रायंगल लूं, ये मान लीजिए मैंने ले लिया PQR और इसमें ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और मान लीजिए कि ये 50 डिग्री है। तो क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि देखिए ये वाली साइड तो इस वाली के बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, लेकिन इनकी जो बीच का एंगल है इस एंगल के बराबर नहीं है, क्योंकि एंगल जो 50 है वो ये नहीं है, इसमें ये दे रखा है। जबकि हमारा रूल क्या है SAS का मतलब साइड एंगल साइड, उनके बीच का ही एंगल बराबर आना चाहिए। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये 50 डिग्री है सर, ये 50 डिग्री है, दो साइड बराबर हो गई, एक एंगल बराबर हो गया, ये गलत हो जाएगा। हम इसे कॉन्ग्रुएंट इसके नहीं कह सकते। अगर ये एंगल 50 का यहाँ पे आ जाता है तो दो साइड और उनके बीच का एंगल, दो साइड और उनके बीच के एंगल के बराबर है तो ही ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर यहाँ पे है तो दीज आर लिख देंगे ट्रायंगल ABC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ये ऐसे कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि हमारा नियम ही ऐसा है SAS रूल, मतलब पहले साइड आएगी फिर एंगल आएगा फिर साइड फिर एंगल फिर साइड, ठीक है। तो यही थी ये सब। एग्जाम्पल 1 की बात करें, देखिए इसमें एक फिगर दे रखा है इस तरीके से, कह रहा है कि OA बराबर OB है। देखिए OA बराबर OB, ये साइड इसके बराबर है। दूसरा कह रहा है OD बराबर OC है, तो ये OD हो गई और ये OC, ये इसके बराबर है। तो कह रहा है कि दिखाइए ट्रायंगल AOD
ये कॉन्ग्रुएंट होगा बीओसी, बीओसी ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, और एडी पैरेलल बीसी होगी, ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, ये हमें शो करना है। ठीक है, कैसे करेंगे रूप देखते हैं। अब देखिए जो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट शो करने हैं उन्हीं को उठाइए। हम लिख रहे हैं ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल बीओसी। मैंने दो ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल एओडी और बीओसी। ये हमारा एओडी है, ये बीओसी है। बेटा देखो इसमें मैं कहूं एओडी, एओडी की ओए, ओए किसके बराबर है, ओबी के। ओ ए बराबर ओ बी है, क्यों है, उसने पहले ही कह दिया है, ये चीज दी हुई है, ये लिख देंगे यहाँ पे, ये तो गिवन है। और मैं कह दूं देखिए एंगल ए ओ डी, ये वाला एंगल इस वाले के बराबर है, एंगल ए ओ डी, ये एंगल बी ओ डी इस वाले के बराबर है। क्यों बराबर है ये एंगल, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है बेटा, आमने सामने की कोण है। तो लिखिए एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOD, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने के कोण। अब दूसरा OA बराबर OB हो गया, ये एंगल इसके बराबर। अब देखिए बेटा OD किसके बराबर है, OC के, ये वाली साइड इस वाली के बराबर है। क्यों है भाई OD बराबर OC, क्योंकि ये पहले से गिवन है, उन्होंने खुद कह दिया है। अब देखना बेटा कौन सा रूल लग गया, देखिए साइड एंगल साइड, इसकी दो साइड उसकी दो साइड के बराबर, एक एंगल के बराबर। और देखो दोनों साइड के बीच में एंगल है और दोनों साइड के बीच में एंगल है, इसलिए ऐसे इस रूल लिख देंगे बाई SAS रूल। क्या हो गए बेटा, क्या हो गए, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, BOC के। तो इस तरीके से ये पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, पहला हो गया, क्योंकि SAS रूल लग गया, दो साइड बराबर तो एक एंगल बराबर। अब कह रहा है कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी लाइन सेगमेंट। तो ध्यान दीजिए जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैंने तुम्हें एक वर्ड दिखाया था CPCT। अगर ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए तो हम कह देंगे बाई CPCT बचे हुए पार्ट अपने आप इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा अपने आप, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, अपने आप हो जाएगा। केवल आपको क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो मैं कह दूंगा बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब मैं इसमें एक नंबर डाल दूं और इसमें दो डाल दूं, तो मैं लिख दूं एंगल 1 बराबर एंगल 2 बाई CPCT से। ये अपने आप हो गए बेटा, क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंट तो दिखा दिया। अब हम लिख देंगे CPCT से एंगल 1 किसके बराबर होगा, 2 के, क्योंकि देखिए हमने A को पहले दिखाया है तो उधर पहले किसको लिखा है, B को, तो A B के ही बराबर होगा। इसका मतलब एंगल 1 किसके बराबर होगा, 2 के। और ये कैसे एंगल हैं, these are alternate इंटीरियर एंगल्स, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। और हमें पता है जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं तो लाइन कैसी हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। चेक कर लो बेटा, जेड बना रहा है देख लो, तो इसका मतलब हो गया हमारा कि जो AD है वो पैरेलल हो गई BC के। और इस तरीके से हमारे दोनों पार्ट प्रूफ हो गए।